तो झूठा और मनफी प्रोपोगंडा जालसाजों की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होता आया है। मुसलसल हम झूठ सुन रहे हैं। वैसे तो उनकी सियासत है ही मकर और फरेब पे मबनी, लेकिन जितना झूठ उन्होंने इस इलेक्शन में बोला, और सबसे ज़्यादा फवाद चौधरी साहब वहाँ वो शुरू हुए, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के तो कैंडिडेट ही पूरे नहीं हैं। कभी कहा 30 कैंडिडेट हैं 101 यूनियन काउंसिल्स पे, कभी कहा 40 हैं। मैं अपने भाई फवाद चौधरी को मशवरा देता हूँ कि पहले अपने घर अपने ज़िले की खबर लो। तुम्हारा भाई जो इलेक्टेड MNA है जेएलएम से, वो तुम्हारी जमात PTI को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुका है। इमरान खान की मनफी सियासत के ऊपर वो भी दिन ब दिन एक्सपोज हो रही है। हर आने वाला दिन इमरान खान की मनफी सियासत को, झूठी सियासत को, उनके फरेब को, उनके मकर को, उनकी टोरी शख्सियत को एक्सपोज कर रहा है। आज जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले ड्रामे कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मैं उनसे पूछता हूं कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, जब बल्दियाती इलेक्शनों की मुद्दत खत्म हो गई तो 1 साल 4 महीने आपकी हुकूमत कायम रही, आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए? इंतजामी तौर पर यह मुमकिन नहीं था कि एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, इसीलिए आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। मैं आज आपके सामने चंद मारूजात रखना चाहता हूं अपनी जमात की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, कि आखिर वो क्या वजूहात थी जिनकी बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद आज मुमकिन ना हो सका, और आइंदा की बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या सूरत हाल है। आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल ऑनरेबल जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर किया, और वो हुक्म ये था कि इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इलेक्शन है वो आज यानी 31 दिसंबर को कराए जाएं। बल्दियाती इलेक्शन कराने का ये जो ऑर्डर है, ये कल शाम तकरीबन 5 बजे के करीब यानी मगरिब के टाइम पे सुनाया गया। अदालत का फैसला हमारी सर आंखों पे है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख अदालतों के एहतराम और उनके फैसले मानने के हवाले से किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमें आज भी अदालत के फैसले का इंतहाई एहतराम है, लेकिन इलेक्शन का जो अमल है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होती हैं, जो इंतज़ामी उमूर होते हैं, वो क्या एक रात में उनको किया जा सकता है? ये वो अहम सवाल था जो फेडरल गवर्नमेंट के सामने था। मैं आपके सामने ये अर्ज करूं कि 1000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पूरे इस्लामाबाद में कायम किए गए हैं। अगर एक पोलिंग स्टेशन पे 20 से 25 अफराद का हमला, जिनमें आपकी सिक्योरिटी के लोग, पुलिस के लोग और आपके इलेक्शन कमीशन के अफराद, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सब प्रिजाइडिंग ऑफिसर और वो तमाम अगर शामिल किए जाएं, 20-25 लोग एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे, तो 20 से 25 हज़ार लोग एक रात में मोबिलाइज करने थे, जिनमें से ज़्यादातर अफराद वो हैं जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद के फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से है, और वहाँ पे इस वक्त छुट्टियाँ हैं। वो तमाम लोग अपने अपने घरों में छुट्टियाँ मना रहे हैं। तो अमली तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि 20-25 हज़ार लोगों को, जिनमें आधी तादाद जो है ख़वातीन की है, जो ख़वातीन वोटर्स के लिए अमला मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन का तैनात किया जाता है। तो एक ये बात, फिर जो इलेक्शन कमीशन का जो सामान है उसकी तरसील, फिर सिक्योरिटी के इदारों से इजाफी नफरी लेना, तो ये मोटी मोटी बातें मैंने आपसे की हैं कि चूँकि इंतज़ामी तौर पर यह मुमकिन नहीं था कि एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, इसीलिए आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। और मैं दोबारा ये कहूँगा कि अदालती फैसले का बिल्कुल एहतराम है, और आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आगे अदालत का हुक्म होगा उस पर मनोन अमल किया जाएगा। दूसरी बात, इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मौजूदा सूरत हाल और स्टेटस क्या है इस्लामाबाद में? आपको याद होगा हमारे पिछले दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन 2015 में हुआ था, और वो पार्लियामेंट का एक्ट था, लोकल बॉडीज एक्ट 2015। आज दो बातें हो चुकी हैं।
एक तो जो इलेक्शन कमीशन जो एक तो उस एक्ट के ज़रिए फेडरल गवर्नमेंट को जो इख्तियार दिया गया है सेक्शन 6 में कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन आपने करना है, तो फेडरल गवर्नमेंट ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से 125 कर दी है। उस बुनियाद पे भी अब बलदियाती इलेक्शन जो कि 31 दिसंबर को होना था उसकी असर 9 हल्का बंदियाँ होनी है 125 यूनियन काउंसिलों के ऊपर। और ये जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले 24 दिसंबर के अपने फैसले में सुना दिया है कि ये प्रेरोगेटिव और ये इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का है कि वो नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल्स डिटरमिन करे, जो इस वक्त नोटिफिकेशन के जरिए 125 यूनियन काउंसिल्स का तयन किया जा चुका है और 125 यूनियन काउंसिल्स में नई हल्काबंदियाँ होनी है। दूसरी बात कि जो एक्ट था 2015 उसकी भी अमेंडमेंट हो चुकी है और उसे असेंबली पास कर चुकी है, उसे सेनेट पास कर चुकी है। दो बातें उसमें की गई हैं। एक ये किया गया है कि जो यूनियन काउंसिल से 125 मैंने आपसे कहा वो उस एक्ट की अमेंडमेंट में भी मेंशन कर दी गई है कि इस्लामाबाद में जो बलदियाती इलेक्शन होंगे उसमें यूनियन काउंसिल 125 होंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात उसमें की गई है कि मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट उसमें कहा गया है कि डायरेक्ट तरीके से वो होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, पूरे ज़िले पर वो इलेक्शन होगा। ये 2 अमेंडमेंट उसमें हुई हैं। अब वो बिल सदर साहब के पास है, सदर साहब का इख्तियार है कि वो 10 दिन तक उसे रख सकते हैं। 4-5 दिन गुजर चुके हैं, 5-6 दिन में अगर सदर साहब उस पर साइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाता है। ये पाकिस्तान का आईन कहता है, मैं नहीं कहता, गवर्नमेंट नहीं कहती। तो मुझे अब ये बताएं, मेरा ये सवाल है कि अगर ये इलेक्शन आज छोड़ दें, ये जो भी है यहाँ पे सारी लिटिगेशन हुई है, कल जो फैसला हुआ, जो 24 दिसंबर को जो फैसला किया गया, अगर आज 31 दिसंबर को ये इलेक्शन इन्हीं 101 यूनियन काउंसिल पे होता है और 6 दिन बाद एक्ट बन जाता है जो बनना है उसने इंशाल्लाह, तो इन बलदियाती नुमाइंदों की और इन मुंतखब चेयरमैनों की जो मियाद थी, जो उम्र थी, वो 6 दिन होती। सिर्फ 6 दिन बाद इन्होंने खुद ब खुद तलील हो जाना है और दोबारा आपका इलेक्शन डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन आज अगर होता तो ये बलदियाती नुमाइंदे जो भी मुंतखब होते ये अपना मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, ये अपने डिप्टी मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं बन सकती थी, इसलिए कि एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है। और आज जो ऑनरेबल जज साहब ने वेरी राइटली ही सेड कि जनाब इतने जो अखराजात हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन कर चुका है तैयारी पे, उसका उन्होंने हिसाब मांगा, बिल्कुल सही किया, जाहिर है पब्लिक बनी है, कितना खर्चा हुआ। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये इलेक्शन अगर आज होता है और करोड़ों अरबों रुपए इस पे खर्च हो जाते हैं और ये बलदियाती नुमाइंदे आप सिर्फ 6 दिनों के लिए मुंतखब कराना चाहते हैं, और किस लिए कराना चाहते हैं? जब ये मेयर नहीं मुंतखब कर सकते, जब ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं बन सकती, तो 6 दिनों के लिए ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन किस हवाले से इनेकाद पजीर होना चाहता है? ये हमारी समझ से तो बाहर है। तो लिहाजा जो अमेंडमेंट एक्ट में हो चुकी है वो इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 6 दिन बाद उसने एक्ट बन जाना है और उसके बाद उसके तनाजुर में डायरेक्ट इलेक्शन होगा और इस्लामाबाद में जो 125 यूनियन काउंसिल्स है उनकी हल्काबंदी भी असर न होगी। अब मैं ये बात करता हूँ जी कि जो झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा जालसाजों की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होता आया है, मुसलसल हम झूठ सुन रहे हैं। वैसे तो उनकी सियासत है ही मकर और फरेब पे मबनी, लेकिन जितना झूठ उन्होंने इस इलेक्शन में बोला, और सबसे ज़्यादा फवाद चौधरी साहब वहाँ वो शुरू हुए, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के तो कैंडिडेट ही पूरे नहीं हैं। कभी कहा 30 कैंडिडेट हैं 101 यूनियन काउंसिल्स पे, कभी कहा 40 हैं। मैं अपने भाई फवाद चौधरी को मशवरा देता हूँ कि पहले अपने घर, अपने ज़िले की खबर लो। तुम्हारा भाई जो इलेक्टेड MNA है जेलम से, वो तुम्हारी जमात PTI को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुका है। अपने पहले ज़िले की खबर लें, उसके बाद आके इस्लामाबाद में आप अपने ये झूठे बयानात और झूठी मनफी सियासत करें। मैं मीडिया के सामने इससे पहले भी और आज फिर अपने इस वक्त जो हमारे बलदियाती नुमाइंदे इस इलेक्शन के लिए अपने कागजात नमज़ीद जमा कराए और जो लड़ रहे थे, वो फहरिस्त आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिर्फ 2 यूनियन काउंसिल्स के अलावा, और वो यूनियन काउंसिल्स डिफेंस एरिया की हैं, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, डिफेंस का एरिया है। उसके अलावा 99 यूनियन काउंसिल्स पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं और चेयरमैन जो है वो अपने तमाम तर इंतजाम उनके मुकम्मल है, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो लिहाजा ये सबसे पहला झूठा प्रोपेगेंडा, ये लिस्ट
मेरे सामने है, मैं आपके हवाले करता हूँ, आप बेशक मीडिया के भाइयों को दे दें। दूसरी बात कि जनाब इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा और ड्रामा किए जा रही है, मुझे अब ये बताएं कि जो इलेक्शन हमारे दौर में हुए बलदियात में, इस्लामाबाद में जो बलदियाती इलेक्शन है, आखिरी इलेक्शन जो हमारे दौर में हुआ 2015 में, उससे पहले इलेक्शन जो है वो 1979 में हुआ था। तो ये एजाज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हासिल है कि 1979 के बाद 2015 में पहली दफ़ा इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन कराते हैं, और उस वक्त गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है और वज़ीर-ए-आज़म है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। वो इलेक्शन हमारे दौर में हुए, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनी, और उनकी जो मियाद है वो कब पूरी होती है? वो होती है जनवरी 2021, 2021 जनवरी में वो इदारे तहलील हो जाते हैं। पीटीआई की हुकूमत रहती है अप्रैल 2022, यानी 1 साल 4 महीने। 1 साल 4 महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए? मुझे इस सवाल का जवाब दें। ये आज जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले ड्रामे कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मैं उनसे पूछता हूं कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, जब बलदियाती इलेक्शनों की मुद्दत खत्म हो गई तो 1 साल 4 महीने आपकी हुकूमत कायम रही, आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए? और जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये इदारे जो जनवरी 2021 में तहलील हुए, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल दिया। जब इलेक्शन शेड्यूल दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑर्डिनेंस लेके आई, लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021, ये आप मीडिया के सब भाइयों को पता है। उस ऑर्डिनेंस में भी डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन की बात की गई। जो बात आज हम कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की सपोर्ट कर रहे हैं। जो अपने ऑर्डिनेंस में आप लेके आए थे डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन हो, वो ऑर्डिनेंस अदालत के जरिए सेटिस्फाइड हुआ और उसके बाद ये अमल चलता रहा, आपकी हुकूमत चली गई। लेकिन 1 साल 4 महीने ना तो आप इंटरेस्टेड थे बलदियात के इलेक्शन में, और ना आप ये इलेक्शन जो है करवा सके। दूसरी बात, पंजाब की सूरत हाल लें। आज आप इदारों को पहले तो गालियां देते हैं, फिर कहते हैं इदारे बड़े काबिल एहतराम हैं, फिर आप कहते हैं जनाब के अदालती हुक्म जो है, जो मैंने कहा कि इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर मुमकिन नहीं था, उस पर आप आज बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अदालती हुक्म पे अमल पैरा नहीं किया। मैं पूछता हूँ इनसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि पंजाब में जब आप हुकूमत में आए 2018 में, तो सबसे पहले आपने बलदियाती नुमाइंदे जो हैं उन्हें आपने मुअत्तल किया। पूरे पंजाब में तमाम लोकल बॉडीज़ के इदारों को पीटीआई हुकूमत ने सस्पेंड किया सबसे पहले। उसके बाद वो बहाल हुए। कहाँ से बहाल हुए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उसकी बहाली के बाद क्या आपने उन बलदियाती नुमाइंदों को अपने दफ्तरों का चार्ज लेने दिया? दफ्तर खोले आपने। वो जिला काउंसिल के चेयरमैन, वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, वो अपने दफ्तरों के लॉन में मीटिंग करते रहे, आपने उन्हें दफ्तरों में नहीं घुसने दिया। ये है आपकी इज्जत बलदियाती इदारों के लिए, बलदियाती नुमाइंदों के लिए। क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों अपने मकरू प्रोपेगेंडे के जरिए आप ये बात कौम को बता रहे हैं कि हम तो बलदियाती इदारों के बहुत हक में हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 13 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है पंजाब की। आपने वहाँ पे ये इदारे मुअत्तल रखे। और फिर मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई, आप उसमें भी पेश नहीं हुए। और जब तक आप हुकूमत में रहे, आपने बलदियाती नुमाइंदों को और इदारों को न बहाल होने के बावजूद न चार्ज दिया और न उसके बाद आपने वहाँ पे इलेक्शन होने दिए। तो ये पंजाब के सबसे बड़े सूबे की कहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो हुआ वो मैं आपके सामने रखी है। और आज यहाँ पे बड़ा प्रोपेगेंडा जनाब, हम बहुत बड़े चैंपियन हैं बलदियाती इदारों के और हम बहुत बड़े दावेदार हैं। फिर 4 साल में मुझे ये बताएं कि आज आप कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन को फेस नहीं करना चाहती। आप मुझे ये बताएं कि आपके क्रेडिट में इस्लामाबाद में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी खिदमत आपने इस्लामाबाद की है जिसकी बुनियाद पे लोग आपको वोट देंगे? क्या जो आपके झूठे ड्रामे हैं उनकी बुनियाद के ऊपर? क्या जो आप इदारों की तजलील कर रहे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर?
इमरान खान की मनफी सियासत के ऊपर, वो भी दिन ब दिन एक्सपोज हो रही है। हर आने वाला दिन इमरान खान की मनफी सियासत को, झूठी सियासत को, उनके फरेब को, उनके मकर को, उनकी टोरी शख्सियत को एक्सपोज कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का पता है कि हमारी सियासत अगले चंद दिन नहीं तो चंद महीने की है। इससे ज़्यादा वो अब सर्वाइव करने वाले नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। इस्लामाबाद की आपने जो 2-3 प्रोजेक्ट शुरू किए, 4 साल तक उनको लटकाई रखा, एक प्रोजेक्ट आप मुकम्मल नहीं कर सके। रूरल एरिया में कोई डेवलपमेंट आपने की हो, इस्लामाबाद सिटी में कोई डेवलपमेंट आपने की हो, हाँ अगर आपने किया तो इस्लामाबाद में जो हमारे कोई ग्रीन पार्क्स हैं, जैसे ये ग्रिल्स लगी हुई हैं, इन ग्रिल्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे का रंग कर दिया, जगह जगह अपने बोर्ड वजह कर दिए। इसके अलावा आप कोई खिदमत की सियासत यहाँ नहीं कर सके। हमने अपने अल्लाह ताला के फजल से अपना जो हमारे दौरे हुकूमत है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे ये इलेक्शन हुए थे 2015 में, हमारे उस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मुस्लिम लीग नून के मेयर मुंतखब हुए, उन्होंने अपने दौर में डिलीवर किया। हमने कोई 150 से ज़्यादा उस वक्त भी देहात में सुई गैस दी, पानी के प्रोजेक्ट्स दिए, बिजली के प्रोजेक्ट्स दिए, रोड्स बनी, कारपेटिंग हुई। उसके अलावा कई और ऐसे डेवलपमेंट के मंसूबे हैं जो CDA के डिपार्टमेंट से किए, और इंशाअल्लाह ताला अभी भी बहुत जल्द हम आपको बताएंगे कि मौजूदा दौरे हुकूमत में मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में, जो मशहूर है शहबाज स्पीड के नाम से, उनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के लिए जो मंसूबे, जो पैकेजेस आ रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं मीडिया के सामने उनका रखूंगा पूरा प्रोग्राम, और अब आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद का रूरल एरिया, इस्लामाबाद का सिटी एरिया, इनकी डेवलपमेंट का प्रोग्राम हमारी इस गवर्नमेंट के पास क्या है। मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो मसाइल बाराकाऊ के हैं, चिराग के हैं, रवात के हैं, शकरयाल के हैं, वो मसाइल G10 के नहीं हैं, F6 के नहीं हैं, G6 के नहीं हैं, लेकिन शहरों के मसाइल बहरहाल मौजूद हैं, हमें पता है इस बात का। हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आएंगे। लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें इदारों का भी एहतराम है, हमें अदालती फैसलों का भी एहतराम है, और हम आइंदा भी, पहले भी उन पर अमल किया, आइंदा भी करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी, आप ये कहें, एक ऑब्स्टिकल थी, ऐसी एक इंतज़ामी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आज इलेक्शन इनेकाद पजीर नहीं हो सके। आज जगह जगह मैं देख रहा हूँ, कभी कोई दीवारों पे फलांग रहे हैं, कभी स्कूलों के गेट पे खड़े होकर रो रहे हैं। तो मैं उन्हें कहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कि रोने धोने से, छलांगे मारने से, ड्रामे से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आए मैदान में मुकाबला करें। मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि यहाँ से अगला मेयर मुस्लिम लीग नून का बनेगा और डायरेक्ट इलेक्शन से बनेगा इंशाअल्लाह ताला।